Hello everyone, welcome to the second class, special design for the class 9th and CRT based that includes the CBSE and the UP board or the state board. So what we are discussing today, the exercise number 1.2. I hope you have already gone through the 1.1 exercise. अगर नहीं देखी है just go through that और अगर कोई प्रॉब्लम है just ask me. ठीक है? The exercise number 1.2 थोड़ा सा रिवाइज करा दें. What are the rational numbers? Rational numbers वो थे हमारे जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते थे. इरेशनल नंबर्स कौन से थे? √2, √3 जिनके रूट सॉल्व नहीं होते, वो सारे इरेशनल नंबर थे जिनको सर्ट्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो बाकी मैंने कई नंबर्स के बारे में बात की, इंटीजर्स, होल नंबर्स, तो इनकी डिटेल्स है उस लेक्चर में. जो एक नंबर की बात कही दैट इज द रियल नंबर. तो रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था, जितने भी नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं दैट ऑल आर द रियल नंबर. वो सारे ही नंबर क्या हैं? रियल नंबर्स हैं. तो कहने का मतलब मेरा ये था, द नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन. वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, वो सारे नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. सपोज करो 1.1 हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, शायद बचपन में किया होगा 7th 8th में, तो वो सारे ही नंबर रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.2 के. एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और ये सब काफी सारे क्वेश्चन है. तीन ही मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं 1.2 एक्सरसाइज. लेकिन क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा. कौन सी बात है? दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन सीरीज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा. पहली बात तो ये कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगती कहां पर है? ये पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है. हो सकता है ये ना आता हो क्योंकि ये एट तक नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है, बट स्टिल आप थोड़ा सा समझ सकते हो. सपोज करिए मैंने कहा यहां 1 है और यहां पर 2 है, या यहां भी 1 ही मान ले. तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, और ये 90 डिग्री का एंगल है. ये मस्त है. पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए ये 90 डिग्री का एंगल बहुत जरूरी. 90 डिग्री का एंगल मतलब ये लाइन सीधी होनी चाहिए. ठीक है. मतलब परपेंडिकुलर का आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह बनाए होंगे. तो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है. तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जब आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे और इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी. तो पाइथागोरस थ्योरम आपसे ये कहती है. सपोज करिए मैंने कहा एक नंबर है यहां पर 3 और यहां पर है 4. तो हमसे पूछ लिया जाए कि भाई ये 90 है, इसकी लेंथ बताइए. तो हम कैसे बताएंगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ये कितनी होगी? 25 और ये हो जाएगी 5. इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है? अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC, तो ये हो जाएगी 5. ये है पाइथागोरस थ्योरम हमारी. दो कंसेक्यूटिव साइड के स्क्वायर का सम का अंडर रूट तीसरी साइड के बराबर होता है. तीसरी साइड को है कौन सी? इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए रहने दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है. लेकिन फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम की हमको जरूरत पड़ने वाली, इसलिए हम कर रहे हैं. क्या हमने सीखा इसमें कि दो साइड के स्क्वायर का सम, दो साइड के स्क्वायर का सम का अंडर रूट तीसरी साइड के बराबर होता है. ये बात हमको जाननी है. ठीक है. आई होप इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी होती है, कुछ ज्यादा नहीं होता है. पाइथागोरियन सीरीज जो 3, 4, 5 पाइथागोरियन सीरीज है, इसी को मैंने कहा था पाइथागोरियन सीरीज. तो कहने का मतलब है दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के बराबर है, बस इसका यही मतलब था, और कुछ नहीं. खैर, बात करते हैं आगे. तो याद रखिएगा. ठीक है. अभी थोड़ा सा हम यूज करने जा रहे हैं. अब रियल नंबर 1.2, 1.3, 1, 2, 3 जितने भी नंबर है वो क्या है? रियल नंबर्स है. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो क्या कहा इन्होंने? एवरी इरेशनल नंबर अंडर रूट 5 क्या रियल नंबर है? यस, बिल्कुल है. क्योंकि अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है. कैसे करते हैं वो हम थर्ड क्वेश्चन में देख लेंगे. लेकिन
किसी भी चीज का किसी भी नंबर का अंडर रूट नंबर लाइन पे प्लॉट हम कर सकते हैं, तरीके अलग हैं बट स्टिल वी कैन डू। तो ध्यान रखेंगे कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बारे में दोबारा बता रहा हूं, दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। क्या कहा इन्होंने, कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पे जो प्लॉट किया जाता है वो किस फॉर्म का होता है, अंडर रूट एम के फॉर्म का होता है, जहां पे एम एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्या ये हमेशा इस फॉर्म का होगा? क्या हम इसको 2, अगर 2 को प्लॉट कर सकते हैं, क्या 2.2 को प्लॉट नहीं कर सकते? 2.3 को कर सकते हैं, 2.4 को कर सकते हैं। तो क्या 2.2 हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं। इन्होंने क्या कहा, एम इज अ नेचुरल नंबर, तो ये हमारे लिए गलत हो गया, ये हमारे लिए सही हो गया। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? मतलब रियल नंबर सारे नंबर हुए, क्या सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं। अरे रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, क्या सारे रियल नंबर को इरेशनल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। 2 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हुआ, ये भी फॉल्स। ठीक है, आई होप ये तीनों चीजें क्लियर है। देखो इन क्वेश्चंस के लॉजिक्स पकड़ो। ठीक है, केवल ट्रू और फॉल्स देना हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमें सीखना भी है कि हम ट्रू और फॉल्स कर क्यों रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? अंडर रूट 4 कितना होगा? अंडर रूट 4 एक इंटीजर है, बिल्कुल सही। पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये इरेशनल है? इसकी वैल्यू 2 होती है भाई। तो 2 कहां इरेशनल है? 2 इज अ रेशनल नंबर। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये नो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इन्होंने इस शायद इसमें एग्जाम्पल भी मांगा था बुक में आपके, तो एग्जाम्पल यही है। कोई भी आप नंबर ले लो, अगर यहां अंडर रूट 3 लेते तो उसके लिए तो ये ट्रू था, लेकिन इन्होंने तो कोई भी केस का है, तो हमने कोई भी केस के लिए क्या माना कि पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, तो अंडर रूट 4 ले लो, अंडर रूट 16 ले लो, अंडर रूट 9 ले लो। तो क्या ये हर बार इरेशनल बनेगा? नहीं। जिसका रूट नहीं निकल पाता है, दैट नंबर इज नोन एज द इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन है, अब ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 होगा, अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है, एग्जाम्पल्स में है भी आपके। अब हम यहां ये देखते हैं कि हाउ वी शुड प्लॉट। अगर ये 5 होता, मान लो ये 5 होता, ठीक है, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता 0 1 2 3 4 और ठीक। हम क्या करते, 5 तक लेके जाते और हम क्या कहते भाई ये आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहां क्या, अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 इस तरह से नहीं होता। ठीक है, अंडर रूट 3 इस तरह से नहीं होता, अंडर रूट 2 इस तरह से नहीं होता। हमें केवल इस नंबर को यह चेक करना है कि ये किन दो नंबर के स्क्वायर का सम है। अगर आप ध्यान दो, ये 2 का स्क्वायर का है प्लस 1 के स्क्वायर का सम है, ये अंडर रूट 5 होता है। शायद ये क्लियर हो रहा होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर सपोज करो यही नंबर अंडर रूट 2 होता, तो हम क्या लेते हैं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, आप समझ रहे हो। हमें केवल ये देखना है जो नंबर गिवन है वो किन दो नंबर का स्क्वायर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अंडर रूट 3 थोड़ा सा वेरिएशन है, वो भी डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बाद, बट स्टिल हमें अंडर रूट 5 में क्या मिला, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। केवल ये हमको जानना था। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सपोज करिए ये हमने नंबर लाइन को प्लॉट किया, हमें क्या मिल रहा होगा, यहां 0 मिल रहा होगा, यहां 1 मिल रहा होगा, यहां 2 मिल रहा होगा, यहां पर 3 मिल रहा होगा, यहां 4 मिल रहा होगा। अच्छा, अंडर रूट 5 की मैं बात करूं तो अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, और अंडर रूट 9 जो होता है 3 होता है। क्या कह रहा हूं मैं, अंडर रूट 4 2 होता है और अंडर रूट 9 3 होता है। ये पूछ रहे हैं अंडर रूट 5, इसका मतलब जो भी ये पॉइंट होगा ये 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा। तो हम यहां से आंसर भी चेक कर सकते हैं, अगर हमारा पॉइंट 2 और 3 के बीच में आया तो मतलब हमारा आंसर सही है, वरना गलत है। इसलिए मैं इसको आगे नहीं ले जा रहा हूं।
क्योंकि हमें आंसर इन्हीं के बीच से कहीं पे मिलने वाला है, कहां मिलेगा ये नहीं पता अभी। अब यहां पे है आपका कंपास का काम, ठीक है, प्रकार। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 को प्लॉट करेंगे। क्या था हमारे पास, ये नंबर, इस पे परपेंडिकुलर, आप जानते होंगे कुछ इस तरह से होती है लाइन हमारी, 1 2 3 करके ग्राफ राफ पता होगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ग्राफ देखा ही होगा आज तक। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो पहले हम 2 जाएंगे और वाई एक्सिस में 1 जाएंगे। वाई एक्सिस में 1 मतलब ये इस तरह से, ये आपको पेंसिल से करना है ग्राफ पर, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन के आएगा, ठीक, इतना कर लेंगे। आप चाहो तो मेरे साथ भी कर सकते हो। पहले हमने क्या किया, 0 से लेकर 2 तक एक लाइन खींची, डार्क किया उस लाइन को, 2 से लेके केवल इस पॉइंट तक, ये ठीक है, यहां तक हमने एक दूसरी लाइन खींची, ठीक है। इसके बाद क्या किया, अब देखो ये 2 है पूरा और ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये जो लाइन है ये वाली, ये कितनी होगी, मैंने अभी बताया था, अगर ये 90 है स्ट्रेट है तो ये क्या होगा, √5 आएगा। अगर O, इसको नाम A दे दो, इसको B दे दो, हम क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हुआ 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये 5 OB स्क्वायर, तो OB की वैल्यू कितनी हुई, √5। इसका मतलब OB हमारा √5 है। आई थिंक इतना आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, केवल एक लाइन यहां पे स्केल से खींच दिया और इसको मिला दिया है। अब आपको कंपास से क्या करना है, कंपास को O को सेंटर मान के, यहां पे आप पॉइंट रखेंगे, इसको सेंटर मानते हुए इसको रेडियस मानेंगे। रेडियस का मतलब कितना चौड़ा है, ठीक है। सपोज इस टाइप का कुछ कंपास होगा, तो ये जो पार्ट है आप यहां रखेंगे और इसको आप एज्यूम करेंगे, तो ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर, और ये हम रेडियस मानेंगे। और जैसे सर्किल बनाते हैं ना, जैसे इतनी रेडियस मान के एक सर्किल बना देते हैं इस टाइप का, तो ये रेडियस मानते हुए हम इसको ऐसे करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। पूरा सर्किल नहीं बनाना है, केवल इतना ही बनाना है, इतनी ही हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वही हमारा O, इसको आप नाम दे दोगे A', तो OA' जो है वो हमारा √5 होगा, ठीक। क्योंकि आपको पता होगा कि सर्किल का रेडियस जो होता है सेम होता है, इसका मतलब हमने अगर ये 2 लिया है तो ये भी तो हमारा 2 ही होगा, इसीलिए हमने यहां पे √5 का रेडियस मानते हुए इसी को नीचे गिराया। तो ये हमारा कितना आया, अगर ये √5 तो ये भी कितना आएगा, √5 आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। एक यही को अब देखिए, सपोज करिए √2 होता तो क्या करते हैं, √2 में इस तरह के ग्राफ बनाते हैं। √2 क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या करते हैं, यहां पे 0 से 1 लेते हैं, यहां से 1 लेते हैं, फिर इसको मिलाते हैं, ठीक है, और फिर इससे ग्राफ से इसको रेडियस मानते हुए इसको ग्राफ को गिरा देते हैं, तो यहां पे हमको आंसर मिल जाता, जो भी A', OA' इज द √2, ठीक है, जो 1 और 2 के बीच में आता। √3 वो भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूं, जब इतना डिस्कस हो ही चुका है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। √3, तो √3 एक्चुअल में थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो किसी भी 2 नंबर के स्क्वायर का सम नहीं, ठीक है। तो √3 एक्चुअली में क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 2 + 1 दैट इज √3। तो हमें क्या करना है, अब हमें करना है एक प्लॉट बनाना है, लाइन बनानी है। सबसे पहले हमें √2 निकालना है, तो √2 कैसे निकाला था हमने, यहां पे 0 गए थे, यहां 1 गए थे, यहां 2 गए थे, ठीक है। हमने क्या कहा था, 0 से 1 लाइन खींच दीजिए और 1 से ये लाइन खींच दीजिए, ठीक, ये हमने बोला था। उसके बाद जब ये आप बनाओगे, ठीक, ये आपने क्या किया, ये क्या है हमारे पास, √2, ये √2 हुआ। अब हमें क्या करना है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक। परपेंडिकुलर क्या, स्केल से खींच दीजिएगा, इस पर 90 डिग्री है, स्केल से खींच दीजिएगा,
परपेंडिकुलर खींचा। अब आप ध्यान दो, ये साइड और ये वाली साइड देखो, अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्यों ली थी कि 90 के अगल बगल वाली साइड थी ये। इसी तरह ये 90 है तो ये वाली साइड √2, और ये कितना हमने लिया, ये हमने खुद ही माना है 1। हम कितनी बड़ी लाइन खींचेंगे 1, तो √2 और 1 के बीच में कौन सी लाइन होगी ये अगर मैं बात करूं ये कितना होगा √3। अब क्या करना है, 0 को सेंटर मानते हुए, इसको रेडियस मानते हुए यहां से सर्किल खींचेंगे, ठीक है। ये सर्किल करके ये यहां पर आ जाएगा जो 1 और 2 के बीच में ही होगा, ठीक है। आई थिंक कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी नहीं आता तो आप मुझे फिर बताइएगा, आई विल डिस्कस इट, ठीक है, क्योंकि √2, √3, √5 तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 2 और 5 तो इजी हो जाता है, √3 में बस यही एक स्टेप ऐड हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर एक सजेशन है मेरे पास, जस्ट गो थ्रू बोथ द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द एक्सरसाइजेस, ठीक है, क्योंकि बिना फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़े आप सेकेंड एक्सरसाइज समझना कोई यूज नहीं है उसका, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो एंड देन मूव ऑन टू सेकेंड वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन गेट द रिसेंट अपडेट, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि स्कूल्स वगैरह क्लोज हो गए हैं और पता नहीं कब ओपन होंगे। स्टिल यू कैन स्टडी, ठीक है। कोचिंग्स ओपन नहीं हो रही, स्कूल ओपन नहीं हो रहे, ठीक है। सो बी इन टच विद मी सो दैट आई कैन कंप्लीट योर कोर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।